हम अब चोरी किए, हमको हाफ मर्डर का केस लगा दिएगा, 353 लगा दीजिएगा, 420 का केस लगेगा, कौन एफआईआर किया है? उल्टा उस पे केस लग सकता है। संविधान जो है सब पे लागू होता है, वो नहीं देखता है कि आप कौन है क्या है, आप अंबानी हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप गलत लगा रहे तो आप पे भी कटआउट होगा, आपके भी केस होगा। हम खुद एक राजपूत है और हम अपने समाज को भी यहाँ जागरूक कर चुके हैं। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में एचईसी एक बड़ी प्लांट है, वो बंद होने के कगार पे क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पे एक तरह से उद्योग नीति नहीं है। वहाँ के जो विस्थापन लोग हैं उनको इधर उधर फेंक दिया गया, उनका विस्थापन नीति लागू नहीं किया गया, इसलिए गाड़ी तोड़फोड़ किया है। जैसे कार्यालय के बाहर बिल्डिंग तोड़ने का प्रयास किया है। बिल्डिंग टूटे वाला है जी, जेसीबी लेके जावे तब टूटता है, बिल्डिंग टूटता है। ये सब झूठा आरोप है। और गाड़ी तोड़ा है, किसका गाड़ी तोड़ा? आप कहते हैं आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो बैठ के आंदोलन कीजिए ना। हो हल्ला, हुड़दंगबाजी, युवा है तो कुछ भी। आदिवासी लोग इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं आलोक हो रहा हूँ, मैं यहाँ जुड़ा हूँ, मैं उसका बातों को सुना, मेरा उसका विचार को सुना, मैं जुड़ा पार्टी में। जब आंदोलन होता है तब जब भी केसस वाला टॉप लीडर ही नेता आता है, बाकी राज्यभर का नेता लोग कहीं नहीं आते। देवेंद्र नाथ महतो, जोगेश महतो, बाकी ये सब कहीं नजर आता है बार बार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। खंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा आज गोमिया विधानसभा के अंतर्गत आज गोमिया प्रखंड में एक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें रांची से छोटा डायनामाइट कहे जाने वाले अंगद दा आए हुए हैं और साथ में रांची की एक टीम है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी झारखंड में है कि जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम सीजीएल का कंडक्ट कराया जा रहा था, उस एग्जाम में धांधली हुआ, कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला निकल करके सामने आया। छात्र लोग आंदोलन किए, जेएसएससी कार्यालय के घेराव के, उसमें तोड़फोड़ हुआ और उस तोड़फोड़ मामले में जो है एफआईआर दर्ज किया गया। छात्र आंदोलन में अंगद जी भी एक्टिवेट रहते हैं और बाकी इनके तमाम जो टीम है जेबी केसेस वो भी एक्टिवेट रहते हैं। तो इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि जो जेएसएससी के द्वारा जो जेएसएससी में जो आंदोलन किया जा रहा था, जो इतना हार्ड केस क्यों लगाया गया? सबसे पहले जोहार देता हूं। जोहार। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी टॉप लीडर के नेता है, देवेंद्र नाथ महतो हो गए, जोगेश हो गए, आप हो गए और भी सारे लोग हैं, इन लोगों पे केस कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो सीनियर है उन पे केस जरूर हुआ है, तो मनोबल तोड़ने के लिए केस हुआ है, तो हम लोग को मनोबल टूटने वाला नहीं। कुछ भी हो जाए, केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग मनोबल नहीं टूटने वाला, एकदम तात्पर्य बता देते हैं। ये लोग केस, और जो केस है, अगर मैं केस को देखूं, स्टडी करूं, तो ऐसे आरोप लगाए हैं कि कहना नहीं है। अगर हम देखते हैं, अगर हम उल्टा केस करेंगे, 420 का केस लगेगा, ठीक है। फिर अगर देखेंगे 167 का केस लगेगा। कैसे? तो आप सरकारी ओहदे पे रह के जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, 420 गलत आरोप कैसे लगा दीजिएगा? अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग भी कर सकते हैं। आरोप गलत कहाँ है? आपने गाड़ी तोड़फोड़ किया है, जैसे कार्यालय के बाहर बिल्डिंग तोड़ने का प्रयास किया है। बिल्डिंग टूटे वाला है जी, जेसीबी लेके जावे तब टूटता है, बिल्डिंग टूटता है। ये सब झूठा आरोप है। और गाड़ी तोड़ा है, किसका गाड़ी तोड़ा? फुटेज दिखाए, ऐसे थोड़ी होता है। बोल तो रहे हैं 420 का केस लगेगा, कौन एफआईआर किया है? उल्टा उस पे केस लग सकता है। संविधान जो है सब पे लागू होता है, वो नहीं देखता है कि आप कौन है क्या है, आप अंबानी हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप गलत लगा रहे तो आप पे भी कटआउट होगा, आपके भी केस होगा। किस लिए? आप गलत आरोप तो नहीं लगा सकते। मौलिक अधिकार का नाम सुने होंगे, मौलिक अधिकार हमें जीवन जीने का अधिकार है। फिर संवैधानिक अधिकार जो हम लोग का आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन हम लोग संवैधानिक किए, गैर संवैधानिक तो नहीं किए। और अगर बात होती है वहाँ लाठीचार्ज हुई, कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली नहीं बजता, क्लियर बता देते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। तो वही बात है कि छात्र, हमने जहाँ तक फुटेज देखा है तो वहाँ हमको नहीं लगा कि छात्र जो है उग्र हो रहे, हमको नहीं दिखा, ठीक है। तो लाठीचार्ज किस मकसद से हुआ, क्या हुआ, वो तो जो एफआईआर की है वही बताएंगे, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। आप कहते हैं आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो बैठ के आंदोलन कीजिए ना। हो हल्ला, हुड़दंगबाजी, युवा है तो कुछ भी। अच्छा, ऐसा है कि आप देखे होंगे, आप माननीय कोर्ट जाइए चाहे हाई कोर्ट जाइए, बिना सबूत का कोई सुनवाई नहीं होता है। आप ऐसी किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। अगर हुआ है तो ठीक है, तो वो चार्ज लगाइए जो लग सकता है, वो मत लगा दीजिए कि हम अब चोरी किए, हमको हाफ मर्डर का केस लगा दिएगा, 353 लगा दीजिएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो जो है मर्डर और इस सब में अंतर है। तो जो जैसे उन्होंने, हम जहाँ तक देखे गेट को हिला रहे थे, उन्हें तोड़ के तो नहीं घुस गए भैया। तो जो बनता है उस पे केस कीजिए। आप ऐसा लगा दिए, मतलब पूर्व में आप रहे हैं तो चलिए ठीक है, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा आरोप मत लगाइए कि, और जो हम लोग का आंदोलन कर रहा है छात्र का, अपना बाप के लिए कर रहा है, अपना बेटा के लिए कर रहा है, पूरे झारखंड के लिए कर रहा है, किसी अपना के लिए तो नहीं कर रहा है। कल को जो माननीय जी बैठे हैं जैक बोर्ड में, जो नीरज सिन्हा जी है बैठे हैं, हाँ, तो क्या उनका पुत्र वैकेंसी नहीं भरेंगे? ऐसा बात तो नहीं है।
तो पेपर लीक हो जाते हैं, इन पे संज्ञान लेना चाहिए, तो उल्टा हम लोग पे हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि एक पक्ष है छात्र, दूसरा पक्ष है जेएसएससी, चाहे जो भी प्रशासन है, सरकार है, मैनेजमेंट है। तो आप लोग दूसरा पक्ष में जो पेपर लीक हुआ है पटना से, कहाँ से लीक हो रहा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन यहाँ पे एसआईटी की टीम गठित कर दे रही है कि इस पर जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। हाँ, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि हेमंत सोरेन सरकार कानून बनाती है कि 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी जिक्र करती सरकार उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन छात्र यहाँ पे अगर अपना हक अधिकार के लिए जाते हैं तो अपना सर फोड़वा लेते हैं। ऐसा है ना भैया, ये झारखंड है, पता है, यहाँ रिश्वत से बात होती है, यहाँ औहदे से बात होती है। अगर हम कुछ नहीं है रिश्वत से बात होती है। हाँ, हम अगर कुछ नहीं है तो हमको एगो क्या बोलते हैं, पिलवा नहीं समझता है, ठीक है, एगो मतलब कीड़ा मकोड़ा समझता है। यहाँ अगर रिश्वत दीजिएगा आपका काम होगा, रिश्वत दीजिएगा तो आपका सभी काम होगा, और औहदे पे रहिएगा आपका एक फोन में काम हो जाएगा। तो एक फोन में झारखंड में काम हो सकता है, तो एक फोन में काहे नहीं पकड़ा जा सकता है? पकड़ाया जा सकता है ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट था कि वो पकड़ेंगे, उसे 1 लाख जुर्माना और ये लंदन जो भी किए थे उस पर अमल कीजिए। पेपर लीक हुआ है उसको नहीं पकड़ना, छोड़ हम लोग पे उल्टा एफआईआर कर दे रहे हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या होगा? देखिए, आगे यही कहना चाहेंगे, जो गलत सलत आरोप लगी है उसको वापस लीजिए और उसको केस को रफा दफा कीजिए, और रहा पेपर लीक का मामला तो उन पे कार्रवाई कीजिए, उनको पकड़िए। और बता दे रहे हैं, हमारा कोई गोतिया तो भी और कोई स्टेट में नहीं रहता है, चाहे हमारा कोई और भाई तो झारखंड के बाहर नहीं रहता है जो वो बाहर से पेपर लीक करेगा, मान के चलते रहता है, लेकिन वो रोजगार करने गया हुआ है, पेपर लीक करने नहीं गया है। तो यहाँ से सेट होता है, वहाँ से पेपर लीक होता है। तो हम लोग भी तो उतना बुड़बक नहीं ना है भैया कि देख रहे हैं जेएसएससी में आपका एग्जाम हो रहा है और पेपर लीक पटना से हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कहाँ से कहाँ इन लोग का संबंध है। हम लोग सीधा साधा है बोल के ये लोग ठग के चल देते हैं। संबंध तो आपका भी है, जैसे जेएसएससी का जब आंदोलन होता है तब जब भी केसेस वाला टॉप लीडर ही नेता आता है, बाकी राज्यभर का नेता लोग कहीं नहीं आते। देवेंद्र नाथ महतो, जोगेश महतो, बाकी ये सब कहीं नजर आता है बार बार। ऐसा है, वो लोग छात्र हित के लिए काम करते हैं, छात्र विंग है और छात्र दल विंग है हम लोग का, ठीक है। देवेंद्र नाथ महतो जी है, योगेश जी हैं, चाहे और 1-2 जन जो भी है, वो लोग सभी को छात्र हित के लिए बात करते हैं। तो छात्र हित के लिए बात कर रहे हैं तो वही लोग ना रहेंगे, लेकिन इसमें सबको रहना चाहिए था, लेकिन चेहरा सिर्फ यही लोग का रहता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ताकि कोचिंग सेंटर अनेकों चलती हैं, लेकिन आगे जेबी केसेस और जेएसएसयू उसका जेबी केसेस का विंग आता है। आप लोग छात्र छात्र बोल के तो नेता बन गए। जयराम महतो बोला था हम सिंपल पढ़ने लिखने वाला छात्र है, आंदोलन के बाद वापस चल जाएंगे। आप लोग छात्र करते करते आप सांसद का चुनाव लड़ने लगे हैं। देखिए, हम लोग जो है ना पढ़ने लिखने वाला आदमी है, लेबर कुली करने वाला आदमी है, ठीक है। तो हम लोग को मजदूरी करने से फुर्सतें नहीं मिलता। यहाँ आने नेता बोल रहे हैं, तो नेता बनने का हम लोग कोई मकसद नहीं था। आप नियमावली बनाइए, कानून बनाइए, हम लोग नेता किस लिए बने? नियम बनाने के लिए तो नेता बनना पड़ता है ना महोदय। ऐसे बोल कर देगा, हम कुली कबाड़ी करने वाले आदमी, मजदूरी करने वाली पढ़ने वाला आदमी जो है वो कभी नेता बनने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मेरा पेट कैसे चलेगा, और जो छात्र है वो सोचेगा कि हमारा नौकरी कैसे मिलेगा। हम लोग नेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन नेता जो है ये सरकार बनाई है, और नेता जो है ये जनता बनाई है। कोई एक उठा के नहीं बोल दिया कि आज से तुम ये तुम्हारा नेता ये लीडर, ऐसा तो नहीं बोला। तो जो है हम लोग नेता नहीं बनना चाहते थे, जो है हम लोग का वैकेंसी हो जाए, हम लोग को नौकरी मिल जाए। छात्र का एक ही सोच रहता है हम लोग को नौकरी मिल जाए, और मजदूर का एक ही जो है रहता है कि हमको रोजगार, पेट पालने के लिए बस एक रोजगार है। वो सब बात छोड़िए, अगर आप राजनीति में उतर गए हैं तो तैयारी कैसा है? जयराम महतो जेबी केसेस जो टीम लड़ रही है लोकसभा चुनाव, उसका तैयारी कैसा है आपके एरिया में? देखिए, ये जनता ही उठाई है, ये जनता ही तय करेगी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे, हम लोग का अगला स्टैंड क्या रहेगा, ये जनता ही बताएगी। हम खुल के बता देंगे तो बोलेगा अपना पार्टी का कोई भी वाहवाही करता है, हम वाहवाही करने वालों में से नहीं। जनता बताएगी कि हम 24 में क्या करना चाहते हैं और 24 में किसको देखना चाहते हैं। आप भी गाँव घर में घूमते हैं, एरिया में घूमते हैं, कैसा माहौल है? देखिए, माहौल तो खुदे आप देख रहे हैं कि अगला पार्टी लोग हम लोग को गिराने में लगा है, झूठ मूठ का एफआईआर करने में लगा है। हम लोग को जितना है झुकाने का कोशिश कर रहा, तो हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग का जो है, देखिए, एक लोकल मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, इस पे जो है अब आपका मत हमारा मत मिल रहा, तो हम लोग एक क्यों नहीं हो जाए? वही बात चल रहा है ना झारखंड में, नवनिर्माण करने का बात चल रहा है। ताकि इतना दिन में 23 साल में किसको नहीं देखा? भाजपा, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम, किसको नहीं देखा? सबको देख लिया। यहाँ तक कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी का जो पार्टी था जेबीएम,
JBM, उनको भी देख लिया। अब जनता भी इससे उब चुकी है और बोल रही है कि नवनिर्माण होना चाहिए, इनको भी देख ले। छात्र नवनिर्माण के लिए जयराम ही कर सकते हैं। निर्माण के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप करने के लिए वैसा कोई फेस आया नहीं ना जी। आम जनता भी उन्हीं को प्यार दे रही है, तो उनका क्या कहना है। हमारे साथ में एक और है, आप कहाँ से आए हैं सर? सर रांची से मैं आया हूँ। क्या है आप जेबी केसेस में कुछ कार्यकर्ता है क्या? अपना परिचय बताइए। मैं रांची से आया हूँ, मेरा नाम आलोकपुरा हुआ। जब भी का मैं एक सदस्य हूँ पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे आप? रांची से चल करके गोमिया आ गए हैं, जुमरा पहाड़ इधर का खास फेमस चीज़ है, क्या चीज़ समझ करके 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का दूरी करके आए इस प्रोग्राम को देखने के लिए? मैं जो जबी केसेस का जो है जो संगठन में है, उसका जो मांग है, जो झारखंड का जो उसका जो झारखंड का जब व्यवस्था के लिए जो मांग उठाया है, मैं उसके लिए मैं समर्थन भी किया और मैं उसी चलते मैं जेपी के साथ मैं ज्वाइन भी किया पार्टी में। और मैं जयराम बाबू आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, झारखंड राज्य 23 साल 24 साल होने के बाद है, मगर आज तक हम लोग को ठाका महसूस लगता है। और आज पहली बात देखें कि जयराम बाबू ने किसी ने आवाज़ उठाया है और आवाज़ उठा के जनता का हित के लिए बात कर रहा है, पूरे झारखंड के लिए बात कर रहा है, किसी जाति विशेष से बात नहीं कर रहा है। ये लोग जब हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए तो लोग बोलता था कि भाई महतो पार्टी है आलोक जी, अब उरांव जी क्यों जा रहे हैं। अरे जो अच्छा बात करेगा, झारखंड के हित के लिए बात करेगा, मैं उस पार्टी में काम करूंगा, जाऊंगा। लेकिन जयराम के ऊपर आरोप लगते रहता है कि महतो का पार्टी है, बाकी आदिवासी लोग इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं आलोक उरांव मैं यहाँ जुड़ा हूँ, मैं उसका बातों को सुना, मेरा उसका विचार को सुना, मैं जुड़ा पार्टी में। तमाम आदिवासी लोग को क्या कहना चाहेंगे कि जयराम कैसा विचारधारा को एस्टेब्लिश अपने अंदर लाना चाहिए, अपने एरिया में फैलाना चाहिए कि क्या? एकदम फैलाना चाहिए। जेबी केसेस आप लोग एरिया में किस प्रकार से विस्तार कर रही है और क्या लोकसभा चुनाव में इसका वर्चस्व रहेगा, पकड़ रहेगा? एकदम वर्चस्व रहेगा, एकदम रहेगा, पकड़ रहेगा एकदम। हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में। कुछ हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। ये सर आप कहाँ से आए हैं? सभी को जोहार, मैं शिवराज सिंह रांची से आया हूँ। क्या सोच के आया आप जयराम महतो का सभा देखने के लिए? गोमिया विधानसभा क्षेत्र, ये तो आपका क्षेत्र भी नहीं पड़ता, लेकिन इतने दूर से क्या कुछ जानने के लिए आए? बात ऐसा है कि मैं जब से आंदोलन शुरू हुआ हूँ तब से मैं जयराम दा के साथ लगा हुआ हूँ संघर्ष में। और हमारा मांग क्या था? सर्वप्रथम हमारा मांग था 1932 खतियान को लागू करना। पहले भाषा आंदोलन हुआ, भाषा आंदोलन से जब खतियान आंदोलन में आया, कि भाषा आंदोलन एक प्रति क्षेत्र का था, तो उस समय मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन जब खतियानी आंदोलन हुआ, जब 1932 की मांग, झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान, तब हम यहाँ पर आए। और तब से हम अभी तक जयराम दा के साथ, जब तक उनका नियम, उनका नीति जब तक रहेगा, तब तक हम जयराम दा के साथ रहेंगे। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं जयराम महतो को? CM के पद तक पहुँचाना चाहते हैं जयराम दा को हम लोग। अच्छा, आप लोग एरिया में किस प्रकार से विस्तार वगैरह चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब वोट आता है तो जाति के नाम में, धर्म के नाम में वोट जाते हैं। अभी देख सकते हैं कि अभी राम मंदिर बना, तो उस मुद्दे पर भी कई लोग वोट मांगने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और हम खुद एक राजपूत जाति से आते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर बहुत कुछ सुनने का या आदिवासी नहीं आ रहे, आप ही के माध्यम से भी सुनने को आदिवासी नहीं आ रहे, जनरल नहीं आ रहे, महतो ही केवल आ रहे हैं। राजपूत वगैरह खास करके बहुत कम हाँ, दिखते हैं। तो अब देखिए, हम खुद एक राजपूत है और हम अपने समाज को भी यहाँ जागरूक कर चुके हैं। और हमारी केवल मांग है, जो नियम और नीति की बात करेगी, जाति विशेष, धर्म विशेष के यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चल रहा है, चाहे वो किसी भी जाति के हो। जो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे नियम और नीति को जो आधिकारिक रूप से मान रहे हैं कि हाँ, हम लोग का क्या मांग होना चाहिए, 1932 खतियान होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, स्थानीय नीति होना चाहिए, उद्योग नीति होना चाहिए। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में HEC एक बड़ी प्लांट है, वो बंद होने के कगार पे क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पे एक तरह से उद्योग नीति नहीं है। वहाँ के जो विस्थापन लोग हैं उनको इधर उधर फेंक दिया गया, उनका विस्थापन नीति लागू नहीं किया गया। इसलिए हम लोग का मांग है, हमारे हटिया विधानसभा से मांग है, HEC को पुनः जीवित करे, मरने के कगार पे है, उन्हें पुनः जीवित करे। और हमारे जो टिपुदाना में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्हें भी जीवित करे। और हम जेबी केसेस के माध्यम से और हमारे नियम नीति के माध्यम से उन्हें जरूर जीवित करेंगे हम लोग। हटिया में और क्या क्या मुख्य समस्या देखी जा रही है? अभी हटिया का मुख्य समस्या, सबसे मुख्य समस्या HEC है। दूसरा मुख्य समस्या हमारा विस्थापन नीति है। जैसे आपका धुरवा डैम वगैरह में जो विस्थापित हो गए, या फिर हटिया के जो HEC प्लांट में विस्थापित हो गए, या फिर रातू में पानी की समस्या, छोटे मोटे समस्या तो ब्लॉक स्तरीय समस्या तो रहेंगे ही। लेकिन जन मुद्दा में 1932 का ही यहाँ पे मेन समस्या है कि हम लोग के जितने भी बाल बच्चा या हम खुद एक पढ़ने लिखने वाले शिक्षित युवा है, लेकिन हमें इस आंदोलन में क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी कैसे मिलेगी? जब तक हम लोग की पहचान नहीं होगी। हम लोग की अगर पहचान बनेगी 1932 खतियान के आधार पर, या जो भी लास्ट सर्वे, जैसे CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, जो भी लास्ट सर्वे टेंडेंसी एक्ट के आधार पे हम लोग की जो पहचान बनेगी, झारखंडियों की पहचान बनेगी, तभी हमें यहाँ पे मूलवासी की दर्जा मिलेगी।
और तभी हम लोग का नियोजन होगा। लेकिन कई लोग तो ये धारणा बैठा के रखे हैं कि जो लोग फॉरवर्ड कास्ट के होते हैं, जनरल कास्ट के होते हैं, वे लोग कभी चाहते ही नहीं कि यहाँ पे CNT SPT पैसा कानून लागू हो। नहीं, ऐसा है क्या? ये धारणा बिल्कुल नहीं है, खासकर हमारे पे तो नहीं है। हम खुद जनरल, हम खुद एक राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन हमारे पे ये धारणा नहीं है, क्योंकि झारखंड अलग ही हुआ था, छोटा नागपुर अलग ही हुआ इसलिए था कि यहाँ पे आदिवासियों का उत्थान हो और आदिवासी के साथ मूलवासी का भी उत्थान हो। हम खुद यहाँ के मूलवासी हैं। 1908 सर्वे में भी हमारा नाम दर्ज है, हमारे पूर्वजों का। 1800 जो सर्वे पहले सबसे पहले जो सर्वे हुआ था वहाँ पे हमारे पूर्वजों का दर्ज है। हमारा 4 जगह खतियान है, चाहे वो हेतु में हो, चाहे राजधानी चुटिया में हो, या फिर आपका लोहरदगा में हो। हमारा 4 खतियान यहाँ पे चालू है, चारों में हमारा नाम है। तो मूलवासी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि CNT SPT एक्ट ना आए या फिर 1932 खतियान लागू ना हो। तो ये थे हमारे साथ में शिवराज सिंह जी, जो कास्ट से, राजपूत कास्ट से आते हैं, लेकिन कई लोगों का धारणा है कि महतो का पार्टी है, आदिवासी नहीं है, जनरल कास्ट नहीं है। तो देख सकते हैं ये हमारे सामने में है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।